नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अंशिका एक बार फिर से आपके सामने फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासेस में जीके जीएस से जुड़ी हुई कुछ आसान ट्रिक्स को लेकर हाजिर हूँ। जी हाँ, आज के इस सेशन में हम जानेंगे कि विश्व के कुछ प्रमुख नहर जो हमें अक्सर कंफ्यूज करते हैं, उनके बारे में हम ट्रिक्स को कैसे अप्लाई करें उसे समझेंगे और साथ ही साथ उनकी फ़ोटोज़ को भी देखेंगे जो कि बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि कील नहर किसको जोड़ती है। कील नहर किसको जोड़ती है। यहाँ पर ये जो कील में बड़ी ई की मात्रा है और इसके साथ साथ जो यहाँ पे ला है, ठीक है। तो कील की ये बड़ी ई की मात्रा हमको किस में दिखती है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ दिखती है, उत्तरी में, ठीक है। और ये जो लाल ला है ये हमको कहाँ पर दिखता है, ये हमको सिर्फ और सिर्फ दिखता है बाल्टिक में, ठीक है। तो बाल्टिक में ला दिखता है और उत्तरी में ये बड़ी ई की मात्रा दिखती है। तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ इसीलिए और कोई रीज़न नहीं है कि कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। केवल एक रीज़न है। क्या रीज़न है? सिर्फ एक रीज़न है कि ये जो कील नहर में बड़ी ई है वो उत्तरी में है और ये जो ला है वो बाल्टिक में है। सिर्फ यही रीज़न है फ्रेंड्स कि कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है और किसी को नहीं जोड़ती है, ठीक है। आपको ऐसे याद रखना है। कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया। ये देखिए, ये क्वेश्चन आपका आरआरबी 2005 में पूछा गया है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्या? कील नहर। अब देखिए कि कील नहर दिखती कैसी है। कील नहर ये रही आपके सामने, है ना। कील नहर कितनी खूबसूरत लग रही है। बस मन करता है कि हम लोग यहीं पे पहुंच जाएं, लेकिन अभी मत जाइएगा, नहीं तो मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, आप पता चले वहाँ पहुँच गए तो फिर मैं सोचूंगी मेरे व्यूज़ कहाँ गए सारे के सारे, है ना। तो अभी मत जाइएगा, बाद में जाइएगा, ठीक है। तब तक आप अपने टिकट्स का इंतज़ाम करिए। अभी हम इसका नेक्स्ट आगे देखते हैं। क्वेश्चन कौन सा है? स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था फ्रेंड्स? इसका आंसर है कि 1854 में इसका निर्माण शुरू हो गया था, लेकिन ये बनकर के कब तैयार हुआ था? तो ये हमारा बनकर के तैयार हुआ था 1869 में। स्वेज नहर जिसको कि किसने बनवाया था? इसको बनवाया था फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने, ठीक है। नाम थोड़ा सा अजीब है लेकिन उन्होंने काम बहुत शानदार कर दिया है, जिससे कि यूरोप और भारत के बीच की जो दूरी है वो काफ़ी कम हो गई है, लगभग 7,000 किलोमीटर कम हो गई है। तो इसकी वजह से जो है स्वेज नहर का ये 1869 में निर्माण पूरा हुआ था और 1854 में इसका निर्माण शुरू हुआ था, ठीक है। कि देखिए यहाँ पे है कि स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुई थी। तो ये 1869 में बनकर के तैयार हुई थी। और मैंने ये भी सुना है स्वेज नहर के बारे में, मैंने पढ़ा था कि जो स्वेज नहर है वो वन वे है, वो वन वे है, क्योंकि उसमें जो है एक बार में एक तरफ से एक ही चीज़ें जा सकती हैं, उधर से कोई भी जहाज़ या कोई भी पोतवाहक आ नहीं सकता है। वो वन वे है, ठीक है। वो एक रूट से वो उसका संचालन होता है। ये देखिए स्वेज नहर है। ये देखिए स्वेज नहर का पूरा यहाँ पे फोटो आपको दिखाया जा रहा है। अगला है कि स्वेज नहर की लंबाई कितनी है। तो स्वेज नहर की लंबाई है 168 किलोमीटर। नेक्स्ट है सू नहर किसको जोड़ती है। तो फ्रेंड्स जो सू नहर है, इसमें देखिए ये बहुत ही मज़ेदार और आसान ट्रिक्स के साथ आपको ये क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठने वाला है और आपको भरोसा भी नहीं होगा कि ये क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ चुका है, आपको याद हो चुका है, ठीक है। तो ये जो सू नहर है, इसमें सा जो है, सा केवल और केवल सुपीरियर में आता है और इसमें ये जो बड़ा ऊ की मात्रा है वो केवल और केवल किस में आती है? यूरन में। तो सा और यू ऐसे करके ये हो गया सू, ठीक है। सा और ऊ मिलके सू हो गए और ये केवल केवल किस में आती है? सुपीरियर और यूरन में। यही रीज़न है कि सुपीरियर और यूरन झील इन दोनों को कौन मिलाती है? सू नहर। दरअसल मैं आपको बता दूं कि इन नहरों का नाम ही इसी प्रकार से रखा जाता है ताकि वो जिन दो झीलों को मिला रही हैं या जिन दो नदियों को वो मिला रही हैं उनके आधे आधे नाम उसमें आ जाते हों, ठीक है। अगला है देखिए, ये देखिए आपके सामने आ गई है सू नहर। क्या आ गई है? सू नहर। कितना खूबसूरत है, कितना सुंदर है। तो सू नहर कभी भविष्य में मौका मिला तो मैं तो बिल्कुल जाना चाहूँगी, लेकिन ठीक है अभी देखते हैं, फिलहाल हम लोग पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए यहाँ पे क्या है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है। तो पनामा नहर फ्रेंड्स हमारा किसको जोड़ती है? बहुत ही ये आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन अक्सर पूछा जाता है कि पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है। तो आपको पता होगा कि ये
प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ठीक है, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। कभी कभी अटलांटिक महासागर की जगह आपको कैरिबियन भी दिया रह जा सकता है, कैरिबियन महासागर। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कैरिबियन भी दे सकता है। तो आप याद रखिए कि प्रशांत महासागर और कैरिबियन महासागर, या फिर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। ये देखिए पनामा नहर है। ठीक है, ये आपके सामने पनामा नहर है। काफ़ी यहाँ पे हरियाली है, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे तो मुझे लगता है कि शेर बाघ भी रहते होंगे, पता नहीं, वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अकेले मत जाइएगा, किसी को लेके ही जाइएगा, वरना अगर सच में शेर हुए तो क्या करेंगे फिर। अगला क्या है देखिए, पनामा नहर क्यों महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, जो पनामा नहर है इसने संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी तट के बीच की दूरी को 15,000 किलोमीटर कम कर दिया है। अगर कभी आपसे एग्ज़ाम में पूछ ले कि पनामा नहर ने के बनने से क्या फ़ायदा हुआ है, तो आपको याद रखना है कि इसने क्या किया है। इसने पूरे 15,000 किलोमीटर, 15,000 किलोमीटर इज़ अ वेरी वेरी लार्ज क्वांटिटी। 15,000 किलोमीटर बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा है। मात्रा में दूरी इतनी ज़्यादा है ये कि जितना कि हम गेस भी नहीं कर सकते कि ये कितना होता होगा। ठीक है, तो 15,000 किलोमीटर दूरी को इसने क्या किया है, कम कर दिया है। कि देखिए यहाँ पे ये एनिमेशन के थ्रू समझाया गया है। यहाँ पे देखिए पैसिफिक ओशियन है, यहाँ पे अटलांटिक ओशियन है। ठीक है, और इन दोनों को पनामा जो नहर है वो जॉइंट करती है, जिसकी वजह से इनके बीच की दूरी काफ़ी कम हो गई है। क्रा नहर किस देश में है। तो क्रा नहर किस देश में है, इसका आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, थाईलैंड में है। क्रा नहर किस देश में है, तो क्रा नहर किस देश में है फ्रेंड, थाईलैंड में है। एक क्वेश्चन और आपसे पूछता है, ग्रैंड कैनाल, क्या पूछता है, ग्रैंड कैनाल। ग्रैंड कैनाल कहाँ पर है, तो ये जो आपका ग्रैंड कैनाल है ये आपका चीन में पड़ता है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि ये पूरे विश्व की मानव निर्मित सबसे बड़ी नहर है, जिसकी जो लंबाई है वो लगभग 18,000 किलोमीटर है। सॉरी फ्रेंड्स, 1800 किलोमीटर है। 18,000 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लगभग 1800 किलोमीटर है। वो 1755 करके कुछ है ऐसा, तो उसको आप 1800 किलोमीटर लगभग मान सकते हैं। ठीक है, तो ये जो क्रा नहर है वो कहाँ पर है, थाईलैंड में। अगला है कि निम्नलिखित में से किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है। ये काफ़ी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो फटाफट बताएंगे कि अग्निद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि अग्निद्वीप है क्या। अग्निद्वीप इसे इसलिए कहा जाता है आइसलैंड को, आइसलैंड इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, क्योंकि आइसलैंड में मई, जून और जुलाई के महीने में भी सूरज वहाँ 24 घंटे चमकता रहता है, और हमेशा ऐसा लगता है कि वहाँ पर क्या है कि दिन है। ठीक है, वहाँ पे रात लगती ही नहीं, क्योंकि सूरज की रोशनी वहाँ 24 आवर्स हमेशा वहाँ पे पहुँचती रहती है आइसलैंड में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आइसलैंड। ठीक, और इसके ट्रिक क्या है देखिए, कि क्योंकि यहाँ पे अग्निद्वीप है, तो अग्निद्वीप का मतलब क्या हो गया, अग्नि को शांत कौन करेगा, अग्नि को शांत सिर्फ कौन कर सकता है, आइस यानी कि बर्फ। इसीलिए इसका आंसर है आइसलैंड। ये देखिए आइसलैंड है, कितना खूबसूरत, कितना सुंदर, और प्रकृति का कितना मनोहर दृश्य यहाँ पर देखने को हमें मिल रहा है, जो कि सूरज की किरणें मानो खेल रही हों इन पर्वतों के साथ। इन इन ये जो पानी यहाँ पे मुझे दिख रहा है, रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पे पूरा जो पानी वाला है हमारा भाग, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि हाँ, और ये फिर ऊपर से ये पहाड़ भी जो जा रहे हैं, और ये जो छोटे छोटे ये गुंबद के तरीके से बने हुए हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। तो आइसलैंड भी कभी ज़रूर जाइएगा अगर आपको मौका मिलेगा तो, और पैसा होगा तो। ठीक है, आइसलैंड बहुत ही अच्छी जगह है। स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की समुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई है। तो ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया था, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। ये है यूपीपीसीएस 2018 का क्वेश्चन। ये आपका देखिए 7,000 किलोमीटर दूरी कम हो गई है। वहीं पनामा नहर का अगर पूछेगा तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, पनामा नहर का 15,000 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, और स्वेज नहर का पूछेगा तो 7,000 किलोमीटर। स्वेज नहर के खुलते ही किसके बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया है। तो आपको पता ही होगा कि स्वेज नहर जो है वो यूरोप महाद्वीप में पड़ता है, और हमारे एशिया महाद्वीप में जो है क्या है,
हमारा भारत देश पड़ता है। तो ये स्वेज नहर की वजह से ये बीच में से जो रास्ता हो गया है, पहले क्या होता था कि पहले यहाँ अफ्रीका से पूरा घूम करके आना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ से रास्ता हो जाने की वजह से क्या हुआ है कि लंदन और चेन्नई, चेन्नई कहाँ है, चेन्नई यहाँ, ये जो हमारा भारत देश है, यहाँ तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, तो यहाँ पर हमारा चेन्नई है, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि केप ऑफ गुड होप के रास्ते से, यानी अफ्रीका महाद्वीप से हो करके सबको आना पड़ता था व्यापार के लिए, लेकिन अब क्या है कि ये स्वेज नहर का जब से राष्ट्रीयकरण हो गया है, जिसकी वजह से उसे सब लोग यूज़ कर सकते हैं 1956 से, तो अब वो सबके लिए आने जाने का मार्ग हो गया है, ठीक है। तो ये वीडियो फ्रेंड्स यहीं पर ख़त्म होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जितने भी आसान से आसान ट्रिक हो सकते हैं, और साथ ही साथ मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उसका पूरा मैं एक्सप्लेनेशन भी करूँ। तो ऐसे वीडियोस यदि आपको चाहिए जिसमें आपको एक्सप्लेनेशन और ट्रिक्स दोनों चाहिए, तो आप मेरे चैनल पर आसानी से विज़िट करके आसानी से उस नॉलेज को गेन कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे चैनल को यदि आपको सही लगे तो आप उसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं आपसे कहूँगी नहीं, अगर आपको लगे तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू सो मच।